राय घरियालू आंसू बहा रहा है। एक इंसान के रूप में नंगा जानवर बाल खींचता है मेरे प्राइवेट पार्ट में मारता है, पेट में मारता है लात से, और वो बता रहा है कि हम क्या किए। नमस्कार, मैं प्रकाश शुक्ला, आप देख रहे हैं खबर कट्टा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला कार्यालय प्रयागराज के बाहर। यहाँ पे जो है यूजीसी एक्ट जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, उसको वापस से लागू करवाने के लिए विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसी बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस समय सबसे ज्यादा प्रचलित और जिसका नाम से ज्यादा चल रहा है छात्रा निधि यादव जी हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे सारे मुद्दों को आप देश दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। तो निधि जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि बीते दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो कुछ घटना हुई है उसके पीछे आपके ऊपर लगातार जो है आरोप लग रहे हैं कि आप लोग हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, छात्रों को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? तो एविडेंस देना किसी बात का, वहाँ कौन सा हिंसा हो रहा था उसका एविडेंस दे दे। नहीं तो वो सम्राट राय नाम के छात्र पे जो हाथ पे और सर पे चोट लगी और सम्राट राय का कैसे हुआ ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन सम्राट राय का मैं फुटेज दे सकती हूँ जिसमें वो मेरा बाल खींचा है और माँ की गाली दे रहा है और मेरे पैर में पेट से मार रहा है। उस पर क्यों नहीं जांच हो रही है अब तक? नहीं तो जांच तो दोनों पक्षों से हो रही है। आपका और भावेश दुबे दोनों का जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने निष्कासन कर दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अब तक हमारे पास कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं भेजा है, लेकिन पता नहीं कैसे कुछ लोगों को पता चल गया कि मेरा सस्पेंशन कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले मेरे पास नोटिस आनी चाहिए ना कि आपका सस्पेंशन हो गया है। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताइए कि उस दिन की क्या घटना क्या थी, पूरी घटना के बारे में। अगर एक पक्ष को तो हम लोगों ने कवर किया है, आप किस पक्ष भी जानना चाहेंगे? जैसे उस दिन हम लोग यूजीसी गाइडलाइंस पे जिसने सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि आपका इस पे क्या कहना है। चाहे वो आपका पक्ष हो सकता है, आप उसके विपक्ष में हो सकते हैं, या कुछ हो सकता है कि उसमें जो लूप होल्स हो उनको सही करके आप कुछ बात अपना एड ऑन करना चाहते हो। लेकिन उसी दौरान ग्रुप में पूरा डिस्कशन करके और एक चार पहिए से आते हैं। आप देख रहे होंगे ऐसी फोटोज भी है जिसमें भावेश दुबे खुद कह रहा है कि जिसको जो करना होगा कर लेगा, मेरा नाम भावेश दुबे जाके बता देगा। और वो आते हैं अपने ही एक साथी का कॉलर पकड़ते हैं और उसके साथ गाली गलौज मारपीट करना शुरू कर देते हैं। उसी बीच में मैं गई कि आप किसी के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, आपकी कोई सहमति या सहमति हो सकती है, आप इस मुद्दे पर बैठ के बात कर लीजिए। लेकिन उनका कहना था पूरा स्त्री विरोधी मानसिकता से लैस, सत्ता से लैस, जातिवाद से लैस कि तुम लड़की हो के तुम्हारी औकात तुम मुझसे बात करो, और माँ के गाली दिया। और जो सम्राट राय घरियालू आंसू बहा रहा है, एक इंसान के रूप में नंगा जानवर बाल खींचता है मेरे प्राइवेट पार्ट्स में मारता है, पेट में मारता है लात से, और वो बता रहा है कि हम क्या किए। एक एविडेंस दे दे कि हम लोग वहाँ कुछ कर रहे थे। कि 40 लोग को मारने के लिए 4 लोग न जाते, जरूरी था कि 400 जाते। उनका देखिए, उनका अभी इसमें भी तो अप्रोच हिंसात्मक ही दिख रहा है ना। सबसे पहली बात कि पूरे गाड़ी में गुंडे भर के आए थे और पूरा कुछ तो ग्रुप ऐसे थे जो उनको भड़काने का काम कर रहे थे। मेरे पास प्रूफ है कि एक गाड़ी भर के आए हैं, उनके पास पूरा भीड़ है। एक तो ऐसा भी वीडियो है जहाँ पे वो योजना बना रहे कि चलो चलो लड़ लेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। पूरी फौज है उन गुंडों की। मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी एविडेंस, बाल खींचता हुआ मैं प्रोवाइड कराऊंगी। वीडियो है आपके पास? मेरे पास है, आप वीडियो जो है मैं आपसे लूंगा। और अभी जो है उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो घटनाएं, उस घटना के बाद से जो कार्रवाई चल रही है, उस कार्रवाई को आप किस तरीके से देख रही है? मतलब इलाहाबाद के प्रशासन से भी मैं उम्मीद करूंगी कि निष्पक्ष जांच करेगी। अभी तक की जांच में दोनों पक्षों का FIR नहीं लिया गया है। नहीं, अभी तक मतलब जांच पे वो जांच करे और रिपोर्ट लिखे, जिससे जो बात करनी है वो बात करे। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि अब तक मेरा मेडिकल नहीं कराया गया। नाक पे कट लगी है, लेकिन अब तक एक ट्रीटमेंट न इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने हमको दिया है, ना ही प्रयागराज के पुलिस प्रशासन ने दिया है। ना मेडिकल हुआ है, ना FIR हुआ है। मेडिकल वगैरह कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है मेरा। आपने खुद से अपना मेडिकल कराया है कि नहीं? मैंने नहीं कराया है। और यहाँ मैं ADM सिटी हम लोग आए थे, इनका कहना था कि जाइए आपका होगा, लेकिन पुलिस प्रशासन हमें कागजात दे ही नहीं रही है कि हमारा मेडिकल हो सके। तो अगर इस आप लोगों ने उस FIR के लिए जो है हाई कोर्ट आप लोग गए थे, वहां पे क्या हुआ? मतलब आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब तक अगर कोई नहीं लिया जाएगा तो हम देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं हमारे साथ। हमें तो उम्मीद है ना कि ऐसे दौर में जहाँ एक स्त्री का डिग्निटी का कोई वैल्यू नहीं है, कुछ तो जिंदा दिल लोग होंगे, कुछ तो इंसाफ पसंद लोग होंगे, कुछ तो हमारे साथ खड़े होंगे। और उसी का आज सबूत है
लोग जिंदा हैं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल जब ऐसे बोल रही हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आपके ऊपर भी आरोप लगता है कि सबसे जब भी कुछ बात होती है छेड़ तो आपके साथ छेड़छाड़ हो जाती है, आपके साथ जो है बदतमीजी हो जाती है। और उनका कहना है कि आपके 4 मुद्दे निश्चित हैं कि आपको जाति सूचक गाली दी जाती है, आपके साथ छेड़छाड़ की जाती है, आपको अपमानित किया जाता है। तो इस पे देखिए, मेरा मानना है कि हर किसी का एक पर्सनल स्पेस होता है और मैं नहीं मानती कि देश कागज पे बना टुकड़ा होता है। अगर देश में एक मसले पे और एक बेगुनाह को कुछ किया जाता है तो मैं जिंदा हूँ और मेरा जमीर जिंदा है तो मैं उसके खिलाफ बोलूंगी, चाहे वो मैं खुद हूँ या फिर कोई भी। तो आरोप ये लगता है कि आपके साथ जब भी कुछ होती है तो आपके चीज में एक कॉमन 4 अपराध होते हैं कि आप लगा देती है जो एक मिनट, तो जिस चीज का वो हमें कह रहे हैं उसका एविडेंस दे देना। मैं तो हर बार सबूत दे रही हूँ हर चीज का कि ऐसा होता है और सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है, यहाँ पे बहुत लोग होंगे। संजय के साथ हुआ है, इसका क्या मतलब? पिछली बार इनका भी सस्पेंशन हुआ था लेकिन इनको चोट लगी नाक में तो इनके साथ नहीं हुआ। क्या मान लेंगे? हो रहा है तो वही तो दिखाएंगे ना। दिशा भटकाने के लिए जो है आप लोग। देखिए, एक मिनट रुकिए भाई। मतलब इसका जो जिम्मेदारी है ये प्रशासन की है, ये हमारा नहीं है। ये निधि का जिम्मेदारी नहीं है कि वो जांच करे कि इसमें एबीवीपी के गुंडे 4 व्हीलर 4 व्हीलर में बैठ के आते हैं कि कौन अवैध आता है। ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है ना, उसकी नाकामी को दिखाता है वो। हमारे क्या तो क्या प्रियांशु अखंड जो छात्र आप लोगों के साथ देखा जाता है दिशा, तो क्या वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इनरोल है? उसकी हमें जानकारी नहीं है और इसका काम विश्वविद्यालय का है, हमारा नहीं है। अच्छा, तो इस पे आपको जानकारी नहीं है। तो उसके ऊपर भी काफी आरोप लगते हैं कि जो है उनके कई वीडियो वायरल होते हैं जो कि जो है एक एकदम जातिगत भेदभाव को बढ़ाने के लिए होते हैं। मतलब ये आप उनसे बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर हो। आप लोगों का भी जो संगठन है वो जो है कहीं ना कहीं जो है जातिगत भेदभाव को बढ़ाने का ही तो कार्य करता है कि जैसे एबीवीपी का आप बता रही हैं, तो कहीं ना कहीं हर संगठन अपने ही जो है तरफ जाने का प्रयास करता है। तो मतलब कोई सबूत वही साथी बार बार नहीं, जैसे दिखाया जाता है कि समाजवादी पार्टी यादवों की है, बीएसपी जो है पिछड़े वर्ग की है, भाजपा जो है हिंदुओं की है। तो ऐसे में जो है दिशा के ऊपर आरोप लगता है कि वो जो है पिछड़ी जातियों का जो है राजनीति करती है। पिछड़ी जातियां का होती है? SC सबूत बताए, मतलब वही कह रही हूँ। जैसे आप आरोप लगा रहे हैं, ऐसे सम्राट राय से हमारी बात हुई, वो आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे थे, उनसे हमने पूछा था कि उन्होंने। देखिए, मतलब जिसके साथ भी कुछ भी असामान्यता होगी उसके साथ हम खड़े हैं। वो चाहे कोई भी धर्म से हो सकता है, जाति से हो सकता है, कोई भी भाषा बोल सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, स्त्री पुरुष, चाहे वो दिव्यांग हो सकता है, हम लोग उसके साथ खड़े हैं। अच्छा, तभी अभी यूजीसी के समर्थन में यहाँ जिला कार्यालय के पास आई हुई हैं आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो यूजीसी के लिए आपकी क्या राय है? यूजीसी पे मेरा मानना है कि वैसे तो इसमें कोई ढोल बजाने की चीज नहीं है, इसलिए कि अगर आजादी के 77-78 साल बाद भी ऐसे नियम और कानून बनाने पड़ रहे हैं तो जिस चीज का हम पूरे देश में ढोल बजा रहे हैं कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा है, सबसे लिखित संविधान हमारा है, हमें तो शर्म से तार तार हो जाना चाहिए ना कि आज भी हमारे देश में शोषण हो रहे हैं जाति के आधार पे, स्त्री के आधार पे, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे हो रहे हैं। वही अभी रिपोर्ट आया ना 118% वृद्धि हुई है। वो भी 118% जो वृद्धि हुई है वो उस तरीके से हुई है कि पहले 100 कुछ मामले थे, अब बढ़ के 366 मामले हो गए। बढ़ तो रहे, आप ही अपने मुंह से खुद ही बोल दिए बढ़ गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने मामले हैं ये प्रतिशत में देखें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन संख्या में उतने भी ज्यादा नहीं जितने पहले के अपेक्षा थे। इसको तो कम कह सकते हैं। एक नहीं होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। तो कम या ज्यादा की बात नहीं, एक नहीं होना चाहिए, ये हम कह रहे हैं, एक नहीं होना चाहिए। ये लेकिन यूजीसी की जो गाइडलाइन है वहाँ पे कह सकते हैं ना कि सवर्णों के साथ भी तो जो है भेदभाव हो जाएगा इसके बाद। क्या प्रमाण है? पढ़े हैं? मैं गाइडलाइंस पूरी पढ़ा हुआ हूँ। तो उसमें क्या लिखा है कि सवर्ण के साथ कुछ होगा तो मामला नहीं। सवर्णों के साथ मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरीके से आप यूजीसी एक्ट SC/ST एक्ट जब आया था उसका दुरुपयोग होता था, तो क्या मतलब इसकी गारंटी है कि यूजीसी का दुरुपयोग नहीं होगा? SC/ST एक्ट जो है उसका 33% कन्विक्शन रेट है। मिसयूज की बात रही तो ऐसे तो मिसयूज के हिसाब से एक लड़की के साथ तो आए दिन रेप होता है, 86 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, उसका मिसयूज हो जाएगा, इसलिए हम कोई कानून ही नहीं बनाए। ये तो व्यवस्था की नाकामी है। क्यों मामला का जांच करे? किस लिए समता कमेटी बनाई जाएगी? जांच करने के लिए बनाई जाएगी ना, वो जांच करेगी कौन आप पीड़ित है, कौन गलत किया, वो उसका काम है, हमारा उसमें क्या लेना देना है। किस लिए कमेटी बनाई जा रही है? जांच करने के लिए ना कि गलत किया है उसने कि नहीं किया है, कि क्या मामला है।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और अगर हमारे दर्शकों से आपकी क्या मांग रहेगी जो ये वीडियो देख रहे हैं? मतलब हमारा मांग आपके दर्शकों से यही रहेगी कि हम मानते हैं कि अगर एक भी इंसान के साथ गलत हो रहा है तो उसके साथ इंसाफ पसंद लोग खड़े होते हैं। और आज पूरे जो देश का माहौल है, चाहे वो जाति के आधार पे, स्त्री होने के नाते, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे जो भेदभाव हो रहे हैं, उनको बाकायदे लॉजिकली सोचे और जो सही है उसके साथ, जो गलत है उसका खिलाफ करने के लिए सड़कों पे उतर के खड़ा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं